हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 7 फरवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उन पे भी अपन डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज मिल जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो ये बनी है सोनाली सिंह बनी है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2022 से फाइनेंस मिनिस्ट्री के व्यय विभाग के तहत सीजीए के रूप में सोनाली सिंह को अपॉइंट किया है। और ये किसकी जगह लेंगी? तो ये दीपक दास की जगह लेने वाली है जो 31 जनवरी 2022 को रिटायर हुए हैं। और सोनाली सिंह के बारे में हम बात करें तो ये भारतीय सिविल लेखा सेवा की 1987 की बैच की अधिकारी है और वो अक्टूबर 2019 से अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यरत है। और इससे पहले उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया है। तो चलिए सीजीए क्या होता है इसके बारे में हम बात करें। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? तो ये वित्त मंत्रालय व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक और भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं। और साथ में यह तकनीकी रूप से समर्थ प्रबंधन लेखांकन प्रणाली की स्थापना और उसके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं सीपी गोयल बने हैं जो वन महानिदेशक और विशेष जो सचिव बने हैं। इसके बाद में बात करें न्यू को चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं कमलेश गांधी बने हैं वित्त उद्योग विकास परिषद के जो सह अध्यक्ष है। न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो ये कौन बने हैं? विक्रम मिश्री बने हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसके बाद में बात करें हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं नेविल सांघवी बने हैं बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया। तो ये बने हैं चंचल कुमार बने हैं। तो ये टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट जो रिसेंटली हुए हैं तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द 24th विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2022 स्टार्टेड। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है बीजिंग चाइना के अंदर स्टार्ट हुआ है। और 2022 के विंटर ओलंपिक 4 फरवरी 2022 को बीजिंग चीन के अंदर स्टार्ट हुए हैं और ये 20 फरवरी 2022 तक चलेंगे। और इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है इसके जो हो रही है ये नेशनल स्टेडियम के अंदर आयोजित की गई थी जिसे बर्ड्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और भारत ने बीजिंग जो विंटर ओलंपिक है इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है और जो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है इसके अंदर राजनयिक स्तर के बहिष्कार की घोषणा की थी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी भारतीय अधिकारी ओपनिंग सेरेमनी और जो क्लोजिंग सेरेमनी है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और देश ने अपने एक एथलीट आरिफ खान को इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होने के लिए भेजा है। ठीक है, बहिष्कार के पीछे का कारण की बात कर लेते हैं कि बहिष्कार की बात क्यों की है भारत ने। क्योंकि चीन ने एक चीनी सैनिक क्यूई फेबाओ को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में चुना है जो 15 जून 2020 को गलवान की घटना में शामिल था जिसके परिणाम स्वरूप एक कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। इसीलिए भारत ने जो ये बहिष्कार है इसके बारे में कहा है और बहिष्कार के पीछे यही कारण है। ओलंपिक जीके की हम बात कर लेते हैं। विच बॉडी रेगुलेट द ओलंपिक गेम्स। तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके जो प्रेसिडेंट है ये थॉमस बॉक है। ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग कब से हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 से ये स्टार्ट हुए थे। फर्स्ट समर ओलंपिक कब से स्टार्ट हुए हैं? तो ये भी 6 अप्रैल 1896 के अंदर एथेंस ग्रीस से ये स्टार्ट हुए हैं। फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स कब हुए थे? तो ये 1924 के अंदर हुए थे। कहाँ हुए थे? तो चमोनिक्स फ्रांस के अंदर ये सबसे पहले हुए थे। हु इज क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द ओलंपिक गेम्स। तो ये किसे जाता है? ये पियरे डी कॉबर्टीन को जाता है। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एट इंटरवल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो इसके अंदर 4 साल का जो गैप होता है ओलंपिक गेम्स के बीच में ये रहता है।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड क्लेप कैंपेन फॉर क्लीननेस ऑफ रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई स्वच्छता के लिए क्लेप अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू हुई है आंध्र प्रदेश के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लेप का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्लेप का मतलब हुआ क्लीनिंग, और क्लीनिंग आंध्र प्रदेश इसका मतलब हुआ। चलिए डिटेल से हम बात कर लेते हैं। स्वच्छ आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर, और सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई, स्वच्छता की स्थिति में सुधार और सार्वजनिक भागीदारी के साथ में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो क्लेप कैंपेन है इसको स्टार्ट किया है। और क्लेप का उद्देश्य क्या है इसके बारे में हम बात करें तो घर घर जाकर कचरे के संग्रह के अलावा तरल और ठोस कचरे को अलग करने और घर में खाद बनाने, ऑन साइट अपशिष्ट उपचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्लेप जो कैंपेन है इसको स्टार्ट किया गया है। और साथ ही जो रूरल एरियाज है इसके अंदर खुले में शौच से मुक्त करने का भी प्रयास किया जाएगा इस क्लेप कैंपेन के अंदर। चलिए प्रीवियस टॉप 5 स्कीम्स और कैंपेन ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट की अब हम बात कर लेते हैं। तो क्लीन प्रोग्राम, जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम, जगन्ना विद्या दिवीना योजना, मिड डे फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट, इसके बाद में फ्री साइकिल स्कीम, ये जो सारी स्कीम्स और कैंपेन चलाए जा रहे हैं ये आंध्र प्रदेश के अंदर चलाए जा रहे हैं। और अभी क्लेप जो योजना है, कैंपेन है, ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? ये भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय दिवाला एंड ऋण शोधक अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि मित्तल को बनाया गया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खेल विभाग के पूर्व सचिव रवि मित्तल को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये बिहार कैडर के 1986 के आईएएस अधिकारी है और वह 5 साल की अवधि के लिए आईबीबीआई के अध्यक्ष रूप में ये काम करेंगे। और आईबीबी के बारे में हम बात करें तो आईबीबीआई समयबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन के साथ साथ दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों का निर्माण और संशोधन करना है। और आईबीबीआई के बारे में और बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 2016 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो रवि मित्तल अब बन गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज बीन नॉमिनेट फॉर द लोरियस वर्ल्ड बैक थ्रो ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। लोरियस वर्ल्ड बैक थ्रो ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए किस भारतीय खिलाड़ी का नाम नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा का किया गया है, ज्वेलिन थ्रो के खिलाड़ी है ये। और टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को ये प्रतिष्ठित 2022 का लोरियस वर्ल्ड बैक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इन्हें नामांकित किया गया है। और लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड एक वार्षिक पुरस्कार होता है और इसकी शुरुआत 1999 के अंदर हुई थी। और लोरियस पुरस्कार जीतने वाले जो सर्वप्रथम और एकमात्र जो भारतीय है ये सचिन तेंदुलकर है। और सचिन तेंदुलकर ने 2020 के अंदर सर्वश्रेष्ठ लोरियस स्पोर्ट्स मोमेंटस का जो पुरस्कार है ये जीता था। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हैज बीन रैंक्ड 10th अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड इन द ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय ब्रांड फाइनेंस। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है? तो ये मिला है एलआईसी को, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। ये इंडिया की बीमा कंपनी है। और ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांड की सूची के अंदर 10वें स्थान पर रखा गया है। और शीर्ष 10 की सूची में एलआईसी एकमात्र भारतीय बीमा कंपनी है। और एलआईसी का वैल्यूएशन कितना है? तो ये है 8.656 अरब डॉलर, मतलब करीब 64,722 करोड़ रुपए है। और शीर्ष 10 के अंदर से 5 चीनी बीमा कंपनियां हैं। और चीन की पिंग इन इंश्योरेंस कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बनी है और ये फर्स्ट पोजीशन पे है। और शीर्ष 10 सूची के अंदर अमेरिका की 2 कंपनियां हैं, जबकि फ्रांस, जर्मनी और भारत की एक एक कंपनियां हैं। और भारत की कौन सी है? एलआईसी है। रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो ये है ब्रांड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। एलआईसी एस्टेब्लिश हुई थी
1 सितंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसके प्रेसिडेंट SR कुमार है। चलिए पिछले कुछ रिपोर्ट्स और जारीकर्ता के बारे में हम बात करें तो अभी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जारी किया गया था। इसके अंदर भारत की पोजीशन 85 पोजीशन पे थी और फर्स्ट पोजीशन पे डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड था। और इसके बाद में बात करें कि जो फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई थी जो सूची 2021 के अंदर सर्वाधिक कमाई करने वाली जो महिला खिलाड़ी कौन बनी थी, तो ये नाओमी ओसाका बनी है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार जो इंडिया की इसमें अंदर पोजीशन है ये 83 पोजीशन के अंदर है। और सबसे जो मजबूत पासपोर्ट किसका है, तो ये जापान का है। और अभी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो सबसे मूल्यवान कंपनी है टाटा समूह, ये कौन से स्थान पे रही थी, ये 78 पोजीशन के अंदर रही थी। और फर्स्ट पोजीशन के अंदर इसमें कौन रहा था, तो इसके अंदर जो एप्पल कंपनी है ये रही थी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं M जगदीश कुमार बने हैं। भारत सरकार ने JNU के कुलपति M जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और प्रोफेसर DP सिंह के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इस्तीफा देने के बाद में UGC अध्यक्ष का जो पद है ये 7 दिसंबर 2021 से खाली था और उनकी नियुक्ति 2018 के अंदर हुई थी। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1956 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। चलिए लास्ट ऑफ 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो न्यू चेयरमैन ऑफ ICC मेंस क्रिकेट कमेटी, तो ये सौरव गांगुली बने हैं। द नेक्स्ट हेड ऑफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी, तो ये बने हैं BBS लक्ष्मण बने हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये बने हैं संजीव मेहता बने हैं। द न्यू MD एंड CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं इतिरा डेविस को बनाया गया है। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये कौन बनी है, ये अलका उपाध्याय को बनाया गया है। तो ये लास्ट ऑफ 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स है जो रिसेंटली हुए हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द थर्ड बॉर्डर हाट ऑफ द कंट्री हैज बीन इनॉग्रेटेड। देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है त्रिपुरा के अंदर किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने बांग्लादेश के साथ तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया है। और इस बॉर्डर हाट का निर्माण भारत के कमालपुर और बांग्लादेश के कुरमा घाट को जोड़ने वाली सीमा के एक शून्य बिंदु पर किया जाएगा। और वर्तमान के अंदर जो त्रिपुरा है भारत बांग्लादेश सीमा पर पहले से 2 सीमा हाट है और इसमें से एक सिपाहीजाला जिले में कमल सागर में और दूसरा दक्षिण त्रिपुरा जिले के श्रीनगर के अंदर है। और अब बॉर्डर हाट क्या होता है इसके बारे में हम बात करें तो ये एक तरीके से खुले बाजार के तौर पर भारत बांग्लादेश सीमा पर सप्ताह में एक बार लगते हैं और जिसके अंदर दोनों देशों के अधिकतम 50 विक्रेताओं द्वारा भाग लिया जाता है। त्रिपुरा की अब हम बात कर लेते हैं। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ त्रिपुरा एस्टेब्लिश्ड, तो ये हुआ था 21 जनवरी 1972 को और इसकी कैपिटल अगरतला है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है ये है विप्लव कुमार देव है और यहाँ के जो गवर्नर है ये है सत्यदेव नारायण आर्य है। चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट, तो ये कौन है, इंद्रजीत महंती है। 2 नेबरिंग स्टेट्स की बात करें तो ये है असम और मिजोरम है। 1 नेबरिंग कंट्री है, यहाँ पे बांग्लादेश है। 2 लोकसभा सीट्स है, 1 राज्यसभा सीट्स है, 60 यहाँ पे असेंबली सीट्स है। एयरपोर्ट ऑफ त्रिपुरा का कौन है, तो ये है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट यहाँ पे है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट विल स्टार्ट पराय शिक्षालय टू कंडक्ट क्लास इन ओपन ग्राउंड फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स। प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए पराय शिक्षालय को कौन सा राज्य शुरू कर रहा है, तो ये शुरू करेगा वेस्ट बंगाल के अंदर ये शुरू होगा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पराय शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है और पराय शिक्षालय के तहत अब खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित की जाएगी
और कक्षा 1 से लेके 5 को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की जो परियोजना है, इसके अंदर पारा शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक इसके अंदर शामिल होंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोविड-19 महामारी बाधित शिक्षा के चलते पश्चिम बंगाल सरकार ने इस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट टेब्लो वाज चूजन एज द बेस्ट टेब्लो इन द रिपब्लिक डे परेड। गणतंत्र दिवस परेड के अंदर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है, तो ये झांकी चुनी गई है उत्तर प्रदेश की, यूपी की चुनी गई है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड के अंदर भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर से उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। और उत्तर प्रदेश की झांकी का जो विषय था वो क्या था, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम था। और दूसरी पोजीशन पे कौन सी आई है, तो ये पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने पर आधारित अपनी झांकी के लिए कर्नाटक को मिला है। और तीसरा स्थान मिला है मेघालय को। और मेघालय के 50 साल के राज्य का दर्जा और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और एसएचजी को श्रद्धांजलि पर आधारित झांकी के लिए मिला है। तो फर्स्ट पोजीशन किसको मिली है, यूपी को मिली है। सेकंड आया है कर्नाटक आया है। और थर्ड पोजीशन पे कौन है, तो थर्ड पोजीशन के अंदर मेघालय है। चलिए 5 फरवरी की जो क्वेश्चन है हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द Z0 इमिशन को कहाँ लॉन्च किया जाएगा, तो ये लॉन्च किया जाएगा दुबई यूएई के अंदर लॉन्च किया जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भारत के किन 2 वन्यजीव अभयारण्यों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश। और जो खिजीता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, गुजरात के अंदर है। इन दोनों को शामिल किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं श्रीनिवास मूर्ति को बनाया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अगले 3 वर्षों में कितनी वंदे भारत ट्रेनें विकसित करने का ऐलान किया है, तो ये ऐलान हुआ है 400 जो वंदे भारत ट्रेन है ये विकसित करने का ऐलान किया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है अर्जुन एरिगेसी के द्वारा जीता गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है, तो ये बना है चाइना बना है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे क्या रहा है, तो इंडिया सेकंड पोजीशन के अंदर इसमें रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, तोरगिया महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विश्व कैंसर दिवस है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये बुक है आकाश कंसल की बुक है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था हमारा 5 फरवरी का करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो केंद्र सरकार ने कहाँ प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है, तो ये जो प्लास्टिक पार्क बनेगा ये मंगलुरु कर्नाटक के अंदर बनने वाला है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यह है आज का हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज मिल जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। गाइज अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।